हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2022 4476 पोस्ट है, सैलरी 60,000। क्योंकि पे स्किल काफी अच्छी है और उस पर अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो 60,000 रुपए पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम 21 नवंबर 2022, 21 नवंबर 2022 से एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो आज 18 नवंबर है, 18 नवंबर, 21 नवंबर, 21 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होती है। सब्जेक्ट की डिटेल, पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एज क्राइटेरिया, फी, ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। कॉमर्स में 180 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 1633 पोस्ट है, बहुत बड़े नंबर पर वैकेंसीज आई जैसे मैंने बताया आपको। फाइन आर्ट में 580, और भी इसमें दो अलग अलग पीडीएफ है, तो एक पीडीएफ में इतनी वैकेंसीज है, दूसरे पीडीएफ में और भी वैकेंसीज है। तो हिस्ट्री में 220, फाइन आर्ट में 580, मैथमेटिक्स में 250, म्यूजिक 80, फिजिकल एजुकेशन में 680, पॉलिटिकल साइंस में 240। ये इतनी वैकेंसीज हैं, तो टोटल हो गई 3863 इस फर्स्ट पीडीएफ में। सेकंड पीडीएफ में अगर हम देखेंगे तो सेकंड पीडीएफ में और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें उर्दू, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, होम साइंस, इसमें सब्जेक्ट्स जो है ज्यादा है। होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इसमें ज्यादा सब्जेक्ट है। सेकेंड पीडीएफ में पोस्ट कम है। तो टोटल फर्स्ट पीडीएफ में आपने देखा होगा, टोटल अगर देखें तो 3000 के अराउंड पोस्ट थे, 3863 फर्स्ट पीडीएफ में, पहले पीडीएफ में। दूसरे पीडीएफ में जो है 613, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 4000 के ऊपर वैकेंसीज हैं। अब देखते हैं नोटिस रिलीज कहाँ से हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो 3863 पोस्ट हैं, 3863 पोस्ट हैं इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवाट कैडर। मेवात कैडर में 613 पोस्ट हैं और मेवात कैडर छोड़ के बाकी जितने रेस्ट ऑफ हरियाणा है उसमें 3000 के ऊपर वैकेंसीज है। लेकिन सभी जो है जितने भी सब्जेक्ट दिखाए गए आपको, वो सब्जेक्ट तो ठीक है, बट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की रिक्वायरमेंट है। अब इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी की गई है और इसकी लास्ट डेट वगैरह भी देखेंगे हम। इसके पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड अप टू द क्लोजिंग डेट 12 दिसंबर 2022, 12 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकेगी। 21 नवंबर 21 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी होगी। तो ये इस तरीके से आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की तरफ से। और इसमें नेम ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ मेवाट कैडर एंड मेवाट कैडर, दो अलग पीडीएफ है। 19 नवंबर से लेके डेट ऑफ पब्लिकेशन 19 नवंबर डेट ऑफ पब्लिकेशन, लेकिन पहले ही आ गई है एडवर्टीजमेंट यार। 21 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी, अप्लाई ऑनलाइन ऑन वेबसाइट। अब आप जब इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट की डिटेल तो इस तरीके से आपने देखी होगी। रेस्ट ऑफ मेवाट में 19 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ज्यादा है, और मेवात कैडर में ज्यादा सब्जेक्ट हैं और रेस्ट ऑफ मेवात में कम सब्जेक्ट्स हैं, 80 सब्जेक्ट्स हैं इधर, तो काफी वैकेंसीज हैं फिर भी। तो अब जो है क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे सभी एक सब्जेक्ट आप लेंगे तो क्लियर रहेगा कि क्या है। कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड चाहिए। तो जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे मैंने एक सब्जेक्ट एग्जाम्पल के लिए लिया, इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट में रहेगा। कंसर्न सब्जेक्ट में, रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए या उससे ज्यादा, और बीएड होनी चाहिए। साथ में मैट्रिक में आपने, मतलब 10th में आपने हिंदी या फिर संस्कृत, या फिर 12th में या फिर कहीं पर भी आपने हिंदी पढ़ा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है ये। और तीसरी कंडीशन ये कि एच टेट या फिर हरियाणा की जो भी टेट रहेगी वो होनी चाहिए आपके पास। तो अगर आपके पास हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एच टेट आपने पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो क्या आपके पास एच टेट है? तो बाकी सभी जगह पे पीजीटी में कैसा रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस, चलिए ठीक है, हिंदी वगैरह की कंडीशन ठीक है, बट यहाँ पर एच टेट एक एक्स्ट्रा है। तो अगर आपने एच टेट क्वालिफाई करके रखा, चाहे बाहर के स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्लीकेशन करने में।
तो ये हो गया। अभी फी की बात करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी चीजें अगर आपके यूज की हैं तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। स्केल ऑफ पे दिया पेज नंबर 7 पे, .7 में 47,600 की स्टार्टिंग बेसिक पे है। बेसिक पे अब एचआरए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सब नॉर्मल अगर ऐड करें तो 60,000, 60,000 रुपये तो बिल्कुल मिनिमम बनेंगे सैलरी। और रिटायरमेंट तक 1,51,000 की बेसिक पे रहेगी, प्लस अलाउंस करेंगे तो सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी रिटायरमेंट के वक्त में। एलिजिबिलिटी कंडीशन में ये सारे कंडीशन दिए हुए हैं। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए, न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 वर्ष। ये जो जनरल कैटेगरी के लिए रहता है, एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। हरियाणा के अगर एससी कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में मिलती है। रिलैक्सेशन बोलने का मतलब कभी भी लोअर एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं मिलती, 18 मिनिमम रहेगा। और अपर एज लिमिट में हरियाणा के अगर एससी कैंडिडेट है, हरियाणा के अगर बैकवर्ड क्लास से हैं तो 5 ईयर की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर की मिनिमम में रिलैक्सेशन दी जाती है, तो ये देख लेना है। इसके बाद फिर अनमैरिड वुमेन, जिन फीमेल कैंडिडेट्स की शादी नहीं हुई है, ऐसा कंडीशन है यहाँ पर, तो उनको भी 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी जा रही है। एक सर्विसमैन, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन, तो काफी सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनको दी जा रही है अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की मिनिमम रिलैक्सेशन, तो ये आपको देखना है। इसके बाद रिजर्वेशन वगैरह में, रिजर्वेशन जब भी हुआ डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट, तो जब भी रिजर्वेशन किसी स्टेट से आती है वैकेंसीज, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट तो वहां के स्टेट के कैंडिडेट को ही मिलता है, ये हमेशा क्लियर रहता है। इसके बाद चाहे वो एज में रिलैक्सेशन हो, चाहे फी में रिलैक्सेशन हो, चाहे जो भी हो, वो हरियाणा के जो डोमिसाइल हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट रहेगी, उनको ही रिजर्वेशन बेनिफिट या एज रिलैक्सेशन बेनिफिट मिलती हैं। अब बात करेंगे, यहाँ पर एग्जाम होगा, एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होने वाली है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलेंगे, कहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें। फी की डिटेल पेज नंबर 16 में दी हुई है। यहाँ पर दिया मैक्सिमम 1000 रुपीज है और मिनिमम 250 रुपीज है। तो हरियाणा कैंडिडेट के फीमेल कैंडिडेट्स को 250 रुपीज ही फी देनी है। और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, मतलब फीमेल कैंडिडेट कहीं के भी हो, अपने स्टेट के हो या बाहर के स्टेट के हो, उनको सबको 250 रुपीज। बाकी जो है कुछ और है तो वो 1000 रुपीज। तो इसी तरीके से और भी है, अगर हरियाणा के कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 250 रुपीज। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हरियाणा के रहेंगे उनके लिए कोई फी नहीं, नो फी, एग्जेम्प्टेड है फी से। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेंगे एक बार, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एग्जाम वगैरह है, क्या है। एडमिट कार्ड है तो मतलब एडमिट कार्ड की डेट कहीं दी हुई थी, तो मतलब एग्जाम तो होंगे। सेकेंड पेज पर ही लिखा है, द एलिजिबल कैंडिडेट शेल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिटन टेस्ट, मतलब रिटन टेस्ट तो रहेगी। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट, तो पोस्ट से नहीं भेजी जाएगी एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड मतलब ऑनलाइन एडमिट कार्ड जनरेट होगी। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। इसे मैंने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया, देखिए होम है, होम के बाद अबाउट अस है, नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट। जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर नजर आई एडवर्टीजमेंट नंबर 32 एंड एडवर्टीजमेंट नंबर 31। तो ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर मेवाट कैडर। ये दोनों मिला के 4000 समथिंग है, 4400 के ऊपर वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन लिंक आपकी 21 यहाँ पर लिंक आ जाएगी। क्लिक हियर टू अप्लाई, देखें जैसे बाकी पोस्ट के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई, इसी तरीके से 21 नवंबर को लेट नाइट तक कभी भी ऑनलाइन लिंक जारी कर दी जाएगी। बाकी की अगर डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, आपके यूज की थी, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विकीपीडिया के थ्रू जा सकते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन विकीपीडिया। अदरवाइज आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक नहीं है तो आप विकीपीडिया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन विकीपीडिया करके भी लिंक ले सकते हैं और उसमें एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।